अच्छा, तो आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पर। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या खाना है, बल्कि ये एक पूरी साइंस है कि अपने जिस्म को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कैसे तैयार किया जाए। ये किसी भी फैशन या मार्केटिंग की चाल से बहुत आगे की चीज़ है। चलें एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या एक आम सेहतमंद डाइट प्लान किसी एथलीट के लिए काफ़ी होता है? सोचिए ज़रा इस बारे में। इस मौजू को समझने के बाद इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की इतनी अहमियत क्यों है। देखें, इसे ट्रेनिंग का कोई साइड शो मत समझें। ये तो ट्रेनिंग का दूसरा बराबर का अहम हिस्सा है। तो आखिर ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है क्या? सीधे लफ्ज़ों में ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। इसका सारा फोकस इस बात पर है कि परफॉर्मेंस कैसे बेहतर की जाए और वर्जिश के बाद जिस्म जल्दी से रिकवर कैसे हो। और ये बात बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहता है, चाहे कोई मैराथन की ट्रेनिंग कर रहा हो या हफ्ते में चंद बार जिम ही क्यों ना जाता हो। तो असल बात क्या है? देखें, ट्रेनिंग जिस्म पर एक किस्म का दबाव डालती है। अब इस दबाव से निपटने और मजीद मजबूत बनने के लिए जिस्म को वसाइल चाहिए, और ये वसाइल उसे मिलती हैं सही ग़िज़ाइयत से। इसके बगैर ट्रेनिंग का पूरा फ़ायदा उठाना तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, तो एक एथलीट की तरह फ्यूल करने का मतलब क्या है, यानी क्या खाना चाहिए? आइए इस पर बात करते हैं। बुनियादी उसूल तो वही हैं, फल, सब्जियां, प्रोटीन। लेकिन असल फ़र्क जिस्म की ज़रूरियात में है। एक एथलीट के जिस्म को बहुत ज़्यादा तवानाई, तेज़ रिकवरी और बेहतर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, और यही चीज़ उसे एक आम इंसान से अलग करती है। यहाँ इन दोनों में फ़र्क साफ नज़र आता है। एक तरफ आम लोगों के लिए माई प्लेट गाइड है और दूसरी तरफ एथलीट्स के लिए फूड पिरामिड। ज़रा गौर करें कि एथलीट्स वाले पिरामिड में कार्बोहाइड्रेट्स पर कितना ज़्यादा जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यही उनकी तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया है, जो सख्त वर्जिश के लिए लाजमी है। और वो पानी की बोतल, वो हमें हाइड्रेशन की मुसलसल याद दहानी कराती है। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का मकसद सिर्फ परफॉर्मेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये जिस्म के पूरे सिस्टम को सपोर्ट करता है। एनर्जी लेवल से लेकर इम्यून सिस्टम तक हर चीज़ का ख्याल रखता है। चलें अब एक ऐसे मौजू की तरफ चलते हैं जो अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग होता है, और वो हैं सप्लीमेंट्स। कभी किसी सप्लीमेंट स्टोर में जाने का इत्तेफाक हुआ है? एकदम उलझन होती है। सैकड़ों बोतलें, जार, हर एक पर बड़े बड़े वादे लिखे होते हैं। बेहतर बने, तेज दौड़ें, मजबूत हों। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की ज़रूरत है। अमेरिका में 1994 के एक कानून के मुताबिक सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियों को यह साबित नहीं करना पड़ता कि उनकी प्रोडक्ट महफूज या मुअस्सर है। ये जिम्मेदारी FDA की है कि वो साबित करे कि कोई प्रोडक्ट गैर महफूज है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि खरीदार को खुद बहुत मोहतात रहना पड़ता है। तो फिर सही इंतखाब कैसे किया जाए? इसका एक तरीका है, इन लोगोस को तलाश करें। NSF, USP या इन्फॉर्म्ड चॉइस जैसी तंजीमें थर्ड पार्टी टेस्टिंग करती हैं। इसका मतलब यह है कि एक आज़ाद लैब ने तस्दीक की है कि बोतल के अंदर वही चीज़ है जो लेबल पर लिखी है, और यह महफूज भी है। हजारों सप्लीमेंट्स की भीड़ में सच तो यह है कि सिर्फ चंद ही ऐसे हैं जिनके पीछे ठोस साइंसी सबूत मौजूद हैं, जैसे कैफीन एनर्जी के लिए, क्रिएटिन मुख्तसर और तेज़ वर्जिश के लिए, और प्रोटीन मसल्स की मरम्मत के लिए। बाकी ज़्यादातर के बारे में साइंसी सबूत बहुत कमज़ोर या ना होने के बराबर हैं। तो फिर सच और झूठ में फ़र्क कैसे किया जाए? इसके लिए हमें यह सीखना होगा कि न्यूट्रिशन से जुड़े दावों को परखा कैसे जाए। हम सब ने किसी दोस्त या इंटरनेट पर किसी को ये कहते सुना होगा कि फलां सप्लीमेंट कमाल का है, वो उसकी कसम खाते हैं। लेकिन याद रखें, ज़ाती कहानियां और तजुर्बात साइंसी तहकीक के बराबर नहीं हो सकते। इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्केटिंग के जाल में फंसना बहुत आसान है। सबूतों के भी मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। इसे एक मीटर की तरह समझें। सबसे निचले पायदान पर हैं सुनी सुनाई बातें या ज़ाती कहानियां, जिन पर भरोसा सबसे कम होना चाहिए। फिर आते हैं मुशाहदाती मुताले, फिर कंट्रोल ट्रायल्स, और सबसे ऊपर सबसे काबिल एतमाद है मेटा एनालिसिस, जो तमाम बेहतरीन तहकीकात का निचोड़ होते हैं। तो सबसे बेहतरीन यानी गोल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च कैसी होती है, इसकी कुछ खास बातें हैं। ये रैंडमाइज्ड होती है, डबल ब्लाइंड होती है और प्लेसिबो कंट्रोल्ड होती है। इसका आसान मतलब यह है कि ना तो हिस्सा लेने वालों को पता होता है और ना ही तहकीक करने वालों को कि किसको असली दवा मिल रही है और किसको नकली गोली यानी प्लेसिबो। इससे किसी भी किस्म के तासुब का इम्कान कम से कम हो जाता है और नताइज सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा होते हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया है।
अब इन सब बातों का खुलासा क्या है, यानी अहम नुकात क्या है? तो याद रखने वाली बातें ये हैं, ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हर किसी की ग़िज़ाई ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं। सप्लीमेंट्स के दावों को हमेशा शक की निगाह से देखें और मार्केटिंग की बजाय हमेशा ठोस साइंसी सबूतों को अहमियत दें। तो आखिर में बस एक सवाल, बेहतरीन कारकर्दगी कोई इत्तेफाक नहीं होती, ये सोच समझकर डिज़ाइन के जरिए हासिल की जाती है। तो सवाल ये है कि क्या इस कारकर्दगी को डिज़ाइन किया जा रहा है?